हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि आप सभी जानते हैं ये जुलाई मंथ 7th मंथ होता है और 7 नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट इतना होता है, आपका स्पिरिचुअल नंबर है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, इनर ग्रोथ कराता है। तो डीएफ्स अब टाइम आ गया है जो अभी तक भी अपने ऊपर काम नहीं कर रहे थे, सेल्फ़ 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 सब भूल चुके थे। तो सेल्फ़ लव पर थोड़ा फ़ोकस करो, सेल्फ़ केयर पर थोड़ा फ़ोकस करो। और अगर आप सरेंडर कर चुके हो देन इट्स ओके। और जो आपने सरेंडर नहीं किया है अपनी जर्नी में या अभी इस टाइम पर आपने सरेंडर नहीं किया है, तो आपको बोला जा रहा है कि सभी आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो इस जर्नी में। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, डिवाइन सब आपके साथ हैं, आपकी सोल फैमिली आपके साथ है, ठीक है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सरेंडर नहीं किया है, आपके एंजल्स जो हैं वो बिल्कुल बिना थके आपके सपनों पर काम कर रहे हैं। आपकी जो चीज़ें आपको चाहिए, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो आप अभी के लिए बस इतना करो कि पेशेंट हो जाओ, थोड़े से पेशेंस में आ जाओ, लेट गो कर दो सारी चीज़ें और थोड़ा सा ठहराव ले आओ अपने अंदर, ठीक है। और ऑल्सो एक चीज़ दिख रही है, ईगो। ईगो डीएम साइड से नहीं, डीएफ साइड से दिख रही है। तो डीएफ ईगो थोड़ा सा ट्राई करो कि आप रिज़ॉल्व करो अपने अंदर, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा हटाओ अपनी लाइफ से। जो दोनों ही डीएम एंड डीएफ हैं, दोनों ही काउंटर पार्ट्स की इस टाइम पर हीलिंग चल रही है। और डीएम जो हैं वो अपना कर्मा अकाउंट जितना भी है कार्मिक्स के साथ में वो ख़त्म कर रहे हैं। एंड उसे ख़त्म करते करते एग्जॉस्टिंग दोनों को फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएफ को हो रहा है या डीएम को हो रहा है, दोनों को एग्जॉस्टिंग फील हो रहा है। और दोनों चाह रहे हैं कि दोनों जो हैं एक दूसरे को देखें, एक दूसरे से बात करें। कुछ डीएफ्स इस टाइम पर बहुत इम्बैलेंस भी दिख रहे हैं कि वो डीएम को बार बार मैसेज कर रहे हैं, डीएम ने अनब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, डीएम बात नहीं करना चाह रहे हैं, फिर भी उन्हें पोक कर रहे हैं, जा कर मैसेज कर रहे हैं, चलो मिलते हैं, चलो बात करते हैं, चलो ये चलो वो। तो डीएम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, फिर डीएफ्स को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ट्राई करो कि इस चीज़ों में अभी मत फंसो। जितना अच्छा आपके लिए ये है कि आप मैसेज करो, उससे ज़्यादा अच्छा आपके लिए ये है कि आप अभी थोड़े से पेशेंस में आ जाओ, बिकॉज़ दोनों हीलिंग की तरफ है। और डीएम भी ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर भाग रहे हैं, वो भी यही चेक कर रहे हैं कि डीएफ उन्हें एक्सेप्ट करेगी गलतियों के बाद भी। उनकी स्टिल छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं, ऐसा नहीं है वो फुल्ली अवेकन है, वो अवेकन ज़रूर हैं बट हील नहीं है, ठीक है। तो हील नहीं है तो गलतियाँ उनसे भी हो रही है, उनसे भी मिस्टेक्स इतने दिख रहे हैं। तो डीएम सोच रहे हैं कि क्या डीएफ जो है वो माफ़ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। जेंडर बायस नहीं होना है यहाँ पर। डीएफ यानी कि फेमिनाइन एनर्जी और डीएम यानी कि मस्कुलाइन एनर्जी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। लड़का डीएम नहीं है, लड़की डीएफ नहीं है, ये किसी के भी अंदर हो सकता है, डीएफ एनर्जी और डीएम एनर्जी। एज एक पर्सन के अंदर फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी दोनों होती हैं। अब किसकी जितनी एक्टिव होती है, किसकी कितनी एक्टिव है, कौन सी एनर्जी, वो उस पर डिपेंड करता है। और अगर किसी पर्सन की फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है तो उसके जो पार्टनर होंगे, ठीक है, स्पेशली ट्विन फ्लेम केस में, तो उनके जो पार्टनर होंगे वो मस्कुलाइन से ज़्यादा एक्टिव होंगे, ठीक है। तो ट्राई करो कि अभी आप ये झंझट में मत पड़ो कि मैं ट्विन फ्लेम नहीं, ये झंझट नहीं पालो। अपने आप को क्लियर रखो, क्लियरिटी में जितना आओगे उतना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा कि आप अपने आप से निकाल ले अपना जर्नी कौन सी है। दूसरा, आप चेक करवा लें किसी रीडर से। तीसरा कि आप जो है टाइम के साथ चलें, ठीक है। किसी चीज़ों पर ऐसा ना करें कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस सब चीज़ों को छोड़ दें।
डीएफ के मुझे बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ दिख रहे हैं कि वो काम रहने की ट्राई करती हैं, लेकिन जब उनकी मर्ज़ी से काम नहीं होता है वो चिल्ला देते हैं, परेशान हो जाते हैं, दे फाइट फॉर इट। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ों के लिए फ़ाइट करनी है, आपको सामने देखना है कि फ़ाइट की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है या उस चीज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत है। तो ट्राई करो वो एंगर अपना बचा कर रखो, वो अपनी एनर्जीज़ को बचा कर रखो, ऐसे ही आप वो एनर्जीज़ वेस्ट मत करो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉप अप हो रही थी कि बहुत ऐसा लग रहा है डीएफ को, ये भी मेरे पे ऐसे कर रहा है, ये भी मेरे पे ऐसे कर रहा है, मतलब काइंड ऑफ वो इमोशनल ब्लैकमेल, जेलसी, हेट्रेड, ये सब की एनर्जी आ रही है डीएफ की साइड से नहीं, दूसरे की साइड से डीएफ को आ रही है ऐसी वाइब्स, ठीक है। तो डीएफ को बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ के लिए कि यार देखो मैं तो कितना कर दूँ, मैं कितना भी कर दूँ, ये लोग ऐसे ही रहेंगे। तो डीएफ को एक ही बात बोली जाती है, पहली बात कुछ गिनना नहीं होता, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं गिनना नहीं होता। और दूसरी बात कि आपने कर दिया तो छोड़ दो उसे, ठीक है। अब जो अपने कर्म कर रहा है उसे उसके अकॉर्डिंग ही फल मिलने वाला है, ओके। आप ट्राई करें कि आपके सामने जो भी साइंस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहें, लेट गो करते सारी चीज़ें, और ग्राउंडिंग करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, वाटर इनटेक अच्छा रखें। और आप ट्राई करें कि आप कूल प्लेस पर ज़्यादा रहें, मतलब ऐसा हो कि थोड़ा सा ठंडक हो, लाइक ऐसा होता है ना कुछ लोगों की बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती ज़्यादा ठंडी, एसी में बैठ गए तो ज़्यादा ठंडी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ऐसा ट्राई करो कि थोड़ा ठंडा माहौल हो वहाँ पे, ताकि आपकी मेंटलिटी भी थोड़ी सी ठंडी रहे, मतलब आपका दिमाग भी थोड़ा सा ठंडा रहे और आपकी बॉडी भी थोड़ी ठंडी रहे। और ट्राई करो सोशल साइट से थोड़ा सा दूर रहने की और अपने काम पर थोड़ा फोकस करने की। काम भी लाइक जो आप 3D लाइफ में कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ आपका लाइफ पर्पस पे भी फोकस करो, ओके। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपनी मैसेजेस जो हैं वो वहाँ से भी ले लीजिएगा।